नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब 2.5 साल पहले बात कर रहे दिसंबर 2023 की, जब चाइना ने अपने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर में कंप्लीटली एक्सपोर्ट बैन लगाया था। और आज भी देखा जाए तो चाइना परमानेंट मैग्नेट को 94% कंट्रोल करता है। इसका बेसिकली जो यूज है आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इसके मोटर्स में की जाती है। और इसी कारण बाकी जो देश है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मोटर है इसे बिल्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन रिसेंटली जो हुआ है ना, जहां पर एक बेंगलुरु बेस्ड जो स्टार्टअप है विमाग लैब्स, इनके तब से बिना चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट के इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण किया गया है। आप देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, और आप जानकर हैरान होंगे कि ये जो स्टार्टअप है ना, ये महज $5 मिलियन का एक स्टार्टअप है जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर को लेकर एक ब्रेक थ्रू दिया है। खैर, इस चीज को आज के टाइम में हिंदी मीडिया आउटलेट्स हो या फिर इंग्लिश मीडिया आउटलेट्स हो, जगह जगह इसे एक्सटेंसिवली इसे कवर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली विमाग लैब ने किया क्या है, कैसे बिना रेयर अर्थ मैग्नेट के इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण किया है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों आज के टाइम में जरूरी बन जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 1.5 महीने से मैं इस चैनल पर एक्टिव नहीं था। जैसा कि हमने पहले बताया था कि मेडिकल इमरजेंसी थी, लेकिन आज से आप सभी के लिए डेली 3 वीडियोस लाने की कोशिश की जाएगी जो ऑन टाइम रहने वाली है। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी टाइम में अपलोड किया जाए। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अगर आज के टाइम में देखा जाए तो चाइना रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के मामले में 90% कंट्रोल रखता है। और ये जो डेटा है ना, ये डेटा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो चाइना 94% इसकी मैन्युफैक्चरर्स को कंट्रोल करता है। इस परमानेंट मैग्नेट का जो यूज है खासकर मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में की जाती है, जो इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स जो होते हैं इसके निर्माण में। क्योंकि इस मोटर की खास बात यह है कि ये हाई टॉर्क जनरेट कर सकती है, साइज में स्मॉल होते हैं, एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है और ड्राइविंग जो रेंज है वो काफी बेहतर होता है और लाइट वेट की होती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आज के टाइम में यूएस के पास भी नहीं है। वैसे भारत की बात करें, यूएस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हमारे पास तो रेयर अर्थ रिजर्व्स है, लेकिन इन मिनरल्स को प्रोसेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो चाइना के पास में है और चाइना इसे देता नहीं है। लेकिन चाइना परमानेंट मैग्नेट्स के ऊपर में जो 94% जो कंट्रोल रखता है, जिसका खासकर जो यूज है मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में की जाती है, चाहे टाटा का हो, महिंद्रा हो, BYD हो, टेस्ला, हुंडई या MG हो, इन सब में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स का यूज किया जाता है। और इन मोटर्स में रिक्वायरमेंट होती है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की, चाहे नियोडाइमियम हो या प्रेसियोडाइमियम हो या फिर डाइस्प्रोजियम हो या फिर टर्बियम हो। बिना इन परमानेंट मैग्नेट्स के जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन बेंगलुरु बेस्ड जो स्टार्टअप है विमाग लैब्स, इनके द्वारा एक वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसे डेवलप किया गया, जहां ये कहा जा रहा है कि इसमें किसी तरह का जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है इसका यूज नहीं किया गया है। जहां कंपनी का ये भी कहना है कि हम लोग इस मोटर के निर्माण में एडवांस सॉफ्टवेयर से लेकर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कॉपर वाइंडिंग से लेकर जो स्टील रोटर है, इसका यहाँ पर यूज किया गया है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर विमाग लैब के द्वारा क्या किया गया है। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण में परमानेंट मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, खासकर इसके रोटर में। लेकिन विमाग लैब के द्वारा एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल वर्चुअल मैग्नेट इसे क्रिएट किया गया है। इसे कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मोटर होते हैं जहां परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करते हैं, लेकिन विमाग मोटर की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जरिए और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर जनरेट की जा रही है। इसे और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो जो ट्रेडिशनल कैमराज होते हैं उसमें फिक्स्ड लेंस होते हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन के कैमराज होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर फोटोग्राफी होती है। उसी तरीके से जो ट्रेडिशनल मोटर होते हैं उसमें परमानेंट मैग्नेट्स का यूज किया जाता है, और वही विमाग मोटर में सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैग्नेटिक मोटर्स का यूज किया जा रहा है। और ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिस शब्द को आपने क्लास 9 में या फिर क्लास 10 में आपने सुना होगा। और इस तरह की मोटर को डेवलप करना ये अपने आप में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आप किसी परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे इसके पहले टेस्ला की तरफ से इंडक्शन मोटर का यूज किया गया था, लेकिन इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, लेकिन इसमें काफी सारे इश्यूज देखने को मिले, क्योंकि ये जो मोटर्स थे साइज में काफी बड़े थे। इवन कि इसके अलावा भी काफी देश ऐसे भी थे जो बिना मैग्नेट के स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर्स का निर्माण किए, लेकिन इसमें भी काफी समस्याएं देखने को मिली, चाहे नॉइज को लेकर हो, वाइब्रेशंस को लेकर हो। यहाँ तक कि कुछ देशों ने सस्ते फेराइट मैग्नेट मोटर्स का भी निर्माण किया, लेकिन जो इसमें मैग्नेटिक परफॉर्मेंस थे काफी कमजोर थे। वही विमाग लैब की तरफ से विदाउट परमानेंट मैग्नेट्स के जो परफॉर्मेंस यहाँ पर शो किया गया ये हाई एफिशिएंट थे। ये जस्ट लाइक कि परमानेंट मैग्नेट्स के द्वारा जो मोटर्स बिल्ड किए जाते हैं सेम उस तरह के थे। और इसको लेकर विमाग लैब्स की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग यहाँ पर कॉपर और स्टील का यूज किए, जहां पर प्रोप्रिएटरी एल्गोरिथम्स और वायरलेस पावर ट्रांसफर ये लगातार मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, कंपनीज की तरफ से ये भी कहा गया है कि करेंटली हम लोग टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 7 यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मायने ये है कि एक ऐसा प्रोटोटाइप्स जो रियल वर्ल्ड कंडीशन में इसे टेस्ट कर लिया गया है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हो या फिर पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हो, इनके जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं ये भी फिलहाल अंडरवे है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर फ्यूचर में कमर्शियल व्हीकल्स हो, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स हो, रोबोटिक्स हो, डिफेंस सिस्टम्स हो, इन सबको भी यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। और इस तरह के जो डेवलपमेंट है तब और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जब चाइना की तरफ से रेयर अर्थ को लेकर एक मोनोपोली स्टैब्लिश की गई है। और इस तरह के जो आइडियाज है ना, विमाग लैब की तरफ से 2020 में ही आ चुका था। जो इनके फाउंडर है मनीष सेठ, 2020 कोविड-19 के टाइम में चाइना से इन्होंने परमानेंट मैग्नेट का ऑर्डर दिया, लेकिन इनके जो शिपमेंट है इन्हें चाइना के शंघाई पोर्ट में रोक लिया गया था और ये करीब करीब 3 मंथ के थे। सो उसी टाइम ये रियलाइज किया गया कि अगर चाइना परमानेंट मैग्नेट्स के सप्लाई को रोक लेता है तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मोटर्स हैं इनके प्रोडक्शंस को भी यहाँ पर रोका जा सकता है और यहीं से इस तरह के जो आइडियाज हैं वो जनरेट होते हैं। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखा जाए तो चाइना अपने रिसोर्स को किस तरीके से वेपनाइज करता है, इसे कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाइना आज से करीब करीब 2.5 साल पहले अगस्त 2023 के टाइम में गैलियम और जर्मेनियम इसके ऊपर में एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था। इतना ही नहीं, दिसंबर 2023 के टाइम में चाइना ने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर में कंप्लीटली एक्सपोर्ट बैन लगाया था, चाहे एक्सट्रैक्शन हो, सेपरेशन हो, स्मेल्टिंग हो या फिर मैग्नेट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हो। इवन की पिछले साल अप्रैल के टाइम में चाइना ने परमानेंट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को इनेक्ट भी किया था। इसमें 7 क्रिटिकल जो हैवी एलिमेंट्स थे, खासकर टर्बियम से लेकर जो येट्रियम है, इस पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ तक कि पिछले साल अक्टूबर 2025 के टाइम में चाइना ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सप्लाई चेन रेगुलेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया था। इवन कि पिछले मंथ भी चाइना ने अपने रिस्ट्रिक्शंस को और अपडेट किया था। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि चाइना के इस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज से 2 मंथ पहले मई 2026 की बात कर रहे हैं, जब भारत और यूएस की तरफ से एक बायलैटरल फ्रेमवर्क को साइन किया गया जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, जिसमें चाइना का जो मोनोपोली ओवर क्रिटिकल मिनरल्स इसे एंड किया जा सके, जिसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स के जो सप्लाई है इसे स्ट्रेंथन करने के साथ साथ जो इसकी माइनिंग है, प्रोसेसिंग है, जो रिसाइकलिंग है, इस पर भी यहाँ पर फोकस करने की बात की जा रही थी। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो, पिछले साल नवंबर के टाइम में यूनियन कैबिनेट की तरफ से 7,280 करोड़ के जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के जो स्कीम्स हैं इन्हें भी यहाँ पर अप्रूव किया गया था। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।